हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाला भाग बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर दशमलव वाली संख्या देख करके ना बच्चे हैं जो अक्सर डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने दो सवाल ले लिया है। पहला क्वेश्चन है 537.28 और इसको भाग करना है 3 से। ठीक है, और दूसरा सवाल है 14.376 को 5 से भाग करना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों सवाल को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 537.28 को 3 से भाग करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग का चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या को हम लोग अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस संख्या में भाग देना है, इसे हम लोग अंदर में लिखेंगे। तो 537.28। ठीक है, और 3 से भाग देना है, तो जिस संख्या से भाग देना है उसे हम लोग बाहर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 3 से बारी बारी से इन सभी संख्याओं में भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, 3 जो है एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर आपको पहले एक अंक को देखना है। ठीक है, एक अंक कितना है, 5 है। 5 जो है 3 से बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी कि इसमें भाग लगेगा। तो यहाँ पर आपको 3 से भाग करना है 5 में पहले। ठीक है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 का टेबल पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, 5 लाना है या फिर 5 से थोड़ा कम लाना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एक बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 को 3 से घटा लेना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर अगली संख्या को उतार लेना है। अब ये हो जाता है 23। अब यहाँ पर 3 से भाग करना है 23 में, तो 3 का टेबल पढ़ना है कितना बार में, तो 8 बार में। 8 दिया कि 24 हो जाता है, जो कि ज़्यादा है, तो हम लोग 7 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 7 बार में कितना हो जाएगा, 7 के 21 होता है, तो यहाँ पर 21 लिख लेना है। ठीक है, अब इसे घटा लेना है। ठीक, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 को 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखना है कि अगली संख्या क्या है, 7 है, तो फिर अगली संख्या को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को उतारेंगे तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 3 से भाग करना है 27 में, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में आएगा, तो 9 बार में आ जाता है। 9 तिया के 27। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 27। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसे घटा लेना है, तो 7 में से 7 जाएगा तो कुछ नहीं, और 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारना है, लेकिन अगली संख्या उतारने के पहले यहाँ पर देखना है कि आपको दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो दशमलव जब तक नहीं हटाएंगे अगली संख्या नहीं आएगा। ठीक, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको भागफल में दशमलव लगाना होगा। जैसे ही आप भागफल में दशमलव लगाइएगा, उसके बाद फिर आप अगली संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 को फिर आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, लेकिन अब यहाँ पर देखना है 2 जो है 3 से छोटी संख्या है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना है कि फिर आगे की एक संख्या और बची हुई है। ठीक है, तो इस संख्या को भी उतारना है, लेकिन आप एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं। अगर दूसरी संख्या को भी उतारना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाना होगा, तब जा करके आप दूसरी संख्या को भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लगाया है। अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाता है 28। अब यहाँ पर देखिए 3 से इसमें भाग लगेगा, तो कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। ठीक है, तो 9 बार में कितना होता है, 9 तिया के 27 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 27। अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा जी, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका जो 1 जो हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया, और ये वाला जो है आपका भागफल हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव वाला भाग बनाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल है 14.37 को आपको 5 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको भाग का चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर जिस संख्या में भाग देना है उसे हम लोग अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस संख्या में भाग देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14.376। ठीक है, और जिस संख्या से भाग देना है उसे हम लोग बाहर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 से भाग देना है, तो 5 को बाहर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से इस पूरी संख्या में आपको बारी बारी से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 5 है जो एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर अगर एक अंक लेते हैं तो एक अंक क्या है, 1 है। 1 जो है 5 से छोटी संख्या है, इसलिए इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 2 अंक लेकर के चलना है, तो 2 अंक कितना है, 14 है। अब यहाँ पर देखना है कि 5 से 14 में भाग लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पर भाग लगेगा। 14 जो है 5 से बड़ी संख्या है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ेंगे। इतना बार पढ़ना है कि आपको 14 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 तिया के 15 हो जाता है। 3 बार में ज़्यादा होता है, हम लोग 2 बार में लगाएंगे। 2 बार में कितना होगा, 10 होगा जी। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है, ठीक है। तो 4 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अब क्या करना है, इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारना है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है। दशमलव को क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या होगा, आपको भागफल में यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। अब इसके बाद फिर आप अगली संख्या को लिख सकते हैं। तो अगली संख्या को अब लिखना है, तो अगली संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 3 उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाता है 43। अब यहाँ पर 5 से भाग देना है 43 में। तो 5 का टेबल पढ़ना है, कितना बार पढ़ना है, तो देखिए 8 बार में 8 बचे कि 40 आ जाता है, ठीक है। और 9 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर 8 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 8 बार में कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। अब इसे घटा लेना है। तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर देखिए अगली संख्या क्या है, 7 है। तो अगली संख्या को फिर हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाता है 37। तो 5 से इसको भाग करना है, तो 5 का टेबल पढ़िए। तो कितना बार पढ़ना है, तो 7 बचे 35 होता है, 7 बार में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 35। अब इसे फिर घटा लेना है। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारना है। तो अगली संख्या क्या है, 6 है। तो 6 को फिर हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है 26, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से 26 में भाग देना है। तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा जी। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होता है, ठीक। अब यहाँ पर 25 लिखेंगे, इसे देना है घटा, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। अब देखिए इसके बाद फिर कोई संख्या नहीं है, तो यहीं पर इसका इंड होता है, ठीक है। और ये जो आपका बच जाता है, ये आपका शेषफल बच जाता है, ठीक है। और ये आपका भागफल हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव वाली संख्या को भाग बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।